बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में जारी जंग आज 18वें रोज में दाखिल हो चुकी है और हर गुजरते दिन के साथ ये तनाज़ा न सिर्फ शिद्दत इख्तियार कर रहा है बल्कि इसका दायरा असर भी बढ़ता चला जा रहा है। इसी दौरान इजरायली फौज ने यह बड़ा दावा किया है कि उसने ईरान के अहम तरीन सिक्योरिटी रहनुमा और कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी सैयद अली लारेजानी को फजाई हमले में शहीद कर दिया है। इजरायली मीडिया के मुताबिक हमला उस वक्त किया गया जब सैयद अली लारेजानी अपने बेटे के साथ एक अपार्टमेंट में मौजूद थे। ईरान ने दो टोक अल्फाज में इस दावे की तरदीद की और ईरानी मीडिया में यह कहा जा रहा है कि सैयद अली लारेजानी जल्द एक पैगाम जारी करेंगे। सैयद अली लारेजानी को आखिरी बार 13 मार्च को तेहरान में यौमुल कुद्स की रैली में देखा गया था, जहां वो शहरियों में घुल मिल गए थे। वो सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जारहाना पॉलिसीज पर खुलकर तनकीद करते रहे और उन्होंने बारहा ये कहा कि ईरान अमेरिकी धमकियों से खौफजदा नहीं और मज़ाहमत जारी रखेगा। इजरायली फौज ने ईरान की बसीज फोर्स के कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी की शहादत का भी दावा किया, जो 6 बरस तक पासदारान इनकलाब से मुंसलिक इस मलेशिया की क़यादत करते रहे। ईरान ने इन दावों की भी तस्दीक नहीं की, लेकिन ईरानी अवाम पुरज़्म है कि वो अपनी क़यादत की शहादतों के बावजूद ये जंग जारी रखेंगे। इस दौरान इजराइल ने ईरान के मुख्तलिफ शहरों में नई फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ भी तेज कर दी हैं, जबकि जवाब में ईरान के मिसाइल और ड्रोन इजराइल में अपने अहदाफ तक पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर समेत खलीजी ममालिक भी ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने का दावा कर रहे हैं। अमेरिका की जानिब से इन हमलों की नौइयत और इनके फैलाव ने सिर्फ खित्ते को बल्कि आलमी सतह पर भी तवानाई और सिक्योरिटी को भी खदशात के ज़िमन के अंदर बढ़ा दिया है, खास तौर पे आबनाए हरमुज के तनाजुर में, जहां से आलमी तेल की तरसील का बड़ा हिस्सा गुजरता है। इन हालात में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एक दूसरे से मुतजाद बयानात इस पूरी सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना रहे हैं। एक तरफ वो ये दावा करते हैं कि ईरान की अस्करी सलाहियत अमलन तबाह हो चुकी, उसकी फजाइया, उसकी बहरिया और उसका दिफाई निज़ाम खत्म कर दिया गया और अमेरिका ईरान में हजारों अहदाफ को निशाना बना चुका है, तो दूसरी जानिब वो ये कहते दिखाई देते हैं कि ये इक़दामात बरसों पहले हो जाने चाहिए थे और अगर अब भी ऐसा ना किया जाता तो दुनिया एक बड़ी जंग के दहाने पर पहुंच सकती थी। सबसे अहम यह है कि ट्रंप के बयानात से गैर यकीनी भी झलक रही है, जैसे कि उन्होंने ये कहा कि वो नहीं जानते कि अब ईरान में किससे बात की जाए क्योंकि क़यादत खत्म हो चुकी है। सवाल ये पैदा होता है कि ईरान अगर अस्करी तौर पर तबाह हो चुका, ईरान की क़यादत भी शहीद हो चुकी, तो फिर अमेरिका के लिए ईरान में रजीम चेंज करने या कम से कम आबनाए हरमुज खुलवाने में वक्त क्यों लग रहा है। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ ये यकीन दिलाते हैं कि जंग जल्द खत्म हो जाएगी, लेकिन दूसरी जानिब वो खुद ये तस्लीम करते हैं कि शायद ये कुछ तवील हो जाए। इस ज़मन में मगरबी मीडिया ने भी सदर ट्रंप के इस इबाम को लेकर उन्हें मजाक का निशाना बनाया। इसके साथ ही सदर ट्रंप की मायूसी में भी बतदरीज इजाफा हो रहा है, खास तौर पर यूरोपीय इत्तेहादियों के रवैये पर। जर्मनी, फ्रांस और दीगर ममालिक ने वाज़ेह कर दिया कि वो इस जंग को नेटो का मामला ही नहीं समझते और बराह रास्त फौजी शमूलियत से गुरेज कर रहे हैं। इस पस मंजर में ट्रंप का यह कहना है कि कुछ ममालिक ने उन्हें मायूस किया। अमेरिका की बढ़ती हुई सिफारती तन्हाई को वाज़ेह कर रहा है कि जो सदर ट्रंप की अपनी ही पैदा करदा है और वो चंद माह कबल तक ग्रीनलैंड के मामले पर नेटो और अपने यूरोपीय इत्तेहादियों के हवाले से जारहाना बयानात देते रहे हैं। इसी दौरान इराकी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने उन अमरीकी दावों की तरदीद की कि उनके ट्रंप के एलची के जरिए वाशिंगटन के साथ कोई नया राबिता हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि इजरायली और अमरीकी हमलों के बाद अमरीका से तमाम सिफारती राबिते खत्म कर दिए गए और अब किसी किस्म के रवाबित के दावे गुमराह कुन हैं। खित्ते के दीगर ममालिक भी खुद को इन हालात से अलग थलग नहीं रख पा रहे, लेकिन उनका मौक़िफ़ ज़्यादातर दिफाई और मोहतात है। कतर ने वाज़ेह किया है कि सिफारतकारी उसी वक्त मुमकिन है जब हमले रुके, जबकि मौजूदा हालात में वो अपनी सरजमीन और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह दे रहा है। अमेरिका में भी इस जंग के जवाब और इसके नताइज पर सवालात उठ रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट ये बताती है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस ब्रीफिंग्स में मुमकिना ईरानी रद्द-ए-अमल और ख़ास तौर पर उसके खलीजी ममालिक के खिलाफ मुमकिना कार्रवाइयों और आबनाए हरमुज की बंदिश के खतरात का जिक्र मौजूद था, लेकिन इसके बावजूद जंग शुरू होने के बाद जब ईरान ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया तो उसे हैरान कुन करार दिया गया, जिससे एक बार फिर यह वाज़ेह हुआ कि ईरानी रद्द-ए-अमल का दुरुस्त अंदाजा नहीं लगाया गया था। सिफारती दरवाजे अगरचे अब भी मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुए, लेकिन दोनों ही फरीक जंग बंदी पर आमादा दिखाई नहीं दे रहे।
सदर ट्रंप के अहदाफ इब्तदा से ही वाज़ेह नहीं रहे। उन्होंने कभी ईरान के जौहरी प्रोग्राम को महदूद करने की बात की, तो कभी ईरान के इलाकाई किरदार को खत्म करने की बात की, और कभी निजाम तब्दील करने को अपना मकसद करार दिया। उनका यही भाम अब ट्रंप के लिए मसला बन चुका, क्योंकि ईरान ना तो हथियार डालने पर तैयार है, ना ही उसका निजाम टूटने के करीब है। यह जरूर हुआ है कि अमेरिका और इजराइल की मुसलसल बमबारी ने ईरान की अस्करी सलाहियतों को कमजोर किया। ऐसे में जंग रोक देना वाशिंगटन के लिए एक नामुकम्मल नतीजा साबित हो सकता है, जिसे दाखिली सियासत में नाकामी के तौर पर देखा जाएगा। फरवरी में जनेवा में ओमान की सालसी में होने वाले मुज़ाकरात इस बात की निशानदही कर रहे थे कि जौहरी मामले पर कोई दरमियानी रास्ता निकल आएगा। ईरान इस वक्त जौहरी हथियार न बनाने की यकीन दहानी करवाने पर भी आमादा हो चुका था, लेकिन वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और खत्ते में अपने इत्तेहादी गिरोहों के किरदार को महदूद करने पर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं था। दिलचस्प बात यह है कि जंग को 18 रोज गुजर जाने के बावजूद दोनों ममालिक के दरमियान बुनियादी नौइयत का यह इख्तलाफ आज भी मौजूद है। अमेरिका और उसके इत्तेहादी चाहते हैं कि ईरान न सिर्फ अपने जौहरी अज़ाइम महदूद करे, बल्कि अपने इलाकाई असर और रसूख को भी कम करे, लेकिन मौजूदा हालात में ऐसा मुमकिन दिखाई नहीं देता। इसलिए जंग को जारी रखना वाशिंगटन के लिए ईरान पर दबाव बढ़ाने का एक जरिया भी है और मजबूरी भी। दूसरी तरफ ईरान की हिकमत अमली में उसकी बका को बुनियादी अहमियत हासिल है। तेहरान जंग का खात्मा जरूर चाहता है, लेकिन वो अमरीकी शराइत मानकर कभी जंग खत्म नहीं करेगा, और दाखिली तौर पे ईरान के इस इकदाम को शिकस्त के तौर पे देखा जाएगा। ईरान का यह ख्याल है कि मौजूदा हालात उसके हक में जाते हैं। उसका जोग्राफिया, उसकी तवील साहिली पट्टी और आबनाए हरमुज पर उसके असर ने उसे इस जंग में अहम और फैसलाकुन बरतरी दिलाई है। चुनाचे ईरान मुकम्मल तसादुम की बजाय एक ऐसे तनाज़े को बरकरार रखना चाहता है जिसमें वो अपनी बका भी बरकरार रख पाए और बिलाखिर उसे अपनी मज़ाहमत की कामयाबी के तौर पर पेश कर सके। ईरान की क़यादत के लिए असल हदफ फैसलाकुन फतह नहीं, बल्कि इस जंग को तूल देना है ताकि दुश्मन थक कर शिकस्त तस्लीम कर ले। बाज़रान इनकलाब और हुकूमती ढांचा इस जंग को इस हद तक बर्दाश्त करना चाहते हैं कि वो बिलाखिर दुनिया को यह दिखा दे कि वो दुनिया की दो बड़ी ताकतों को चित करने में कामयाब रहे। ईरान इस पूरे मंजरनामे में एक तरफ जंगबंदी के लिए जमानतों और हरजाने की बात करता है, तो दूसरी तरफ वो ये जानता है कि ये मुतालिबात मुकम्मल तौर पर पूरे नहीं होंगे, जिसके बायस जंग के तूल पाने के खदशात बढ़ते चले जा रहे हैं। इजरायली क़यादत ईरान के मिसाइल प्रोग्राम और उसके मुमकिना जौहरी अज़ाइम को अपने वजूद के लिए खतरा समझती है। अगर जंग अभी रुक गई तो ईरान दोबारा अपनी सलाहियत बहाल कर सकता है। इसीलिए इजराइल की कोशिश है कि वो ईरान के अस्करी ढांचे, मिसाइल ज़खायर और दिफाई निज़ाम को इस हद तक नुकसान पहुंचाए कि उसकी बहाली मुश्किल और महंगी हो जाए। मशरक़ वस्ता के दीगर ममालिक भी इस जंग से मुतासिर हो रहे हैं। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर रियासतें इब्तदा में इस तनाज़े से दूर रहना चाहती थीं, लेकिन वो अब जंग के असरात से बराह रास्त मुतासिर हो रही हैं। ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन हमलों ने उनकी सलामती को चैलेंज किया है, जिसने खत्ते में गुस्से और बेचैनी को बढ़ावा दिया और जंग का दायराकार फैलता हुआ महसूस हुआ। यूं अमेरिका, ईरान और इजराइल तीनों ही दर हकीकत जंग के फौरी खात्मे के लिए तैयार नहीं। अमेरिका वाज़े कामयाबी चाहता है, ईरान अपनी बका को यकीनी बनाना चाहता है और इजराइल इस मौके को अपने हक में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहता है। यही मुतजाद अहदाफ इस जंग को तूल दे रहे हैं और किसी फौरी अंजाम को मुश्किल बना रहे हैं। दूसरी जानिब तुर्किया उन तमाम हालात में एक मोहतात मुबस्सर का किरदार अदा कर रहा है। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमलों के बाद तुर्किया की सबसे बड़ी तशवीश तेहरान में रजीम की मुमकिना तब्दीली है। तुर्किया को खदशा है ईरान में अगर निजाम टूटा तो यह बहरान सिर्फ एक मुल्क तक नहीं बल्कि पूरा खित्ता अदम इस्तेहकाम का शिकार होगा, जैसा कि शाम के मामले में हुआ था। तुर्किया को यह भी खदशा है कि अगर ईरान कमजोर हुआ या टूटा तो खित्ते में ताकत का तवाजुन बदलेगा और इजराइल खुद को ज्यादा आजाद और ताकतवर महसूस करेगा। तुर्किया इसलिए भी परेशान है कि ईरान मुखालिफ कुर्द जमातें इस जंग में शामिल हो सकती हैं, जो तुर्किया के लिए भी यकसा खतरा रखती हैं। तुर्किया मौजूदा हालात में खुद को एक ऐसे सालिस के तौर पर भी पेश कर रहा है जो कशीदगी कम करने में मदद दे सकता है, लेकिन तुर्क क़यादत ने यह जरूर वाज़े कर दिया है कि कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यूं वो इस जंग में बराह रास्त शामिल होने से गुरेज़ा हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने भी तुर्क अवाम और हुकूमत की हिमायत को सराहा, जिसे तुर्की मीडिया ने नुमाया तौर पर नशर किया, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि खत्ते में बढ़ती हुई कशीदगी ने सिफारती बयानात से ज़्यादा सिक्योरिटी खदशात को नुमाया किया। इसी दौरान एक बड़ा और अहम सवाल यह पैदा हुआ कि क्या मशरक़ वस्ता में जारी कशीदगी चीन के लिए ताइवान में कोई मौका पैदा कर सकती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत इससे कुछ मुख्तलिफ तस्वीर पेश कर रही है। माजी में ऐसे लम्हात आ चुके जब बड़ी ताकतों की मसरूफियत के बायस दूसरे महाज खुले, लेकिन इस बार चीन ने ताइवान के गिर्द अपनी फौजी सरगर्मियों में इजाफा नहीं किया, बल्कि नुमाया कमी दिखाई दी। ये कमी महज इत्तफाक नहीं समझी जा रही, बल्कि एक सोचे समझे तवाजुन का हिस्सा लगती है। जहां बीजिंग बैक वक्त
कशीदगी पैदा करने से भी गुरेज कर रहा है और अपने वसीतर मफादात को भी महफूज रखना चाहता है। उसकी एक बड़ी वजह तवानाई का मसला है। ईरान और वेनेजुएला जैसे ममालिक पर दबाव ने चीन की तेल सप्लाई को मुतासिर किया। चीन अपनी तवानाई की जरूरियात पूरी करने के लिए बड़ी हद तक बैरूनी सप्लाई पर इन्हसार करता था और इन हालात में किसी बड़े फौजी तसादुम का आगाज उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ताइवान के खिलाफ किसी भी मुमकिन कार्रवाई के लिए तवील और मुसलसल तवानाई की फराहमी जरूरी है और मौजूदा गैर यकीनी हालात में शायद यह मुमकिन नहीं। चीन के लिए अपने अंदरूनी हालात के बायस भी एक बड़ा और पेचीदा ऑपरेशन शुरू करना खतरे से खाली नहीं। ईरान में होने वाली लड़ाई ने जदीद जंग के एक और पहलू को भी नुमाया किया, जहां जदीद टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक जंग और दुरुस्त निशाने ने रिवायती दिफाई निजामों को कमजोर साबित किया। यह पहलू बीजिंग के लिए एक इंतबाह भी हो सकता है कि किसी भी बड़े तसादुम में गैर मुतवक्के कमजोरियां सामने आ सकती हैं। दूसरी तरफ अमेरिका की फौजी ताकत बदस्तूर एक अहम रुकावट है। अगरचे उसके कुछ वसाइल मशरक़ वस्ता की तरफ मुंतकिल हुए, मगर उसकी मजमूई दिफाई सलाहियत और आलमी रसाई अब भी इस सतह पर है कि वो बैक वक्त एक से ज्यादा महाजों पर खुद को मसरूफ रख सकता है। यही वजह है कि चीन के लिए मुकम्मल यकीन के साथ यह दावा करना मुमकिन नहीं कि ताइवान के मामले में उसे फारी बरतरी हासिल हो जाएगी। सिफारती सतह पर भी हालात सादा नहीं है। ताइवान का मसला चीन के लिए अहम जरूर है, लेकिन वो इसे एक ऐसे वक्त पे भड़काना नहीं चाहता जब आलमी तवज्जो और दबाव पहले ही बड़ा हुआ हो। यह बहरहाल एक हकीकत है कि ईरान में जंग ने अमेरिका की तवज्जो जरूर तकसीम की है, लेकिन उसने चीन के लिए रास्ता खोलने की बजाय उसे मजीद मोहतात बनाया। इसलिए कम अज कम फिलहाल ताइवान पर किसी फौरी चीनी हमले का इम्कान कम है, लेकिन यह तवाजुन किसी भी वक्त बदलेगा, खास तौर पे अगर ये जंग तवील हुई या आलमी हालात में नुमाया तब्दीली हुई। यूं ईरान की जंग अगरचे मशरक़ वस्ता में लड़ी जा रही है, लेकिन उसके असरात पूरी दुनिया में महसूस किए जा रहे हैं और इस जंग का फैसला न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी सियासत, मईशत और ताकत के तवाजुन को भी नई समत अता करेगा।